Buenos dias, mi amigos. This is Sarwar Khan, prominent English lectionist and preceptor, and welcome to CS English YouTube channel, class number 14th. आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. आज हम बात करने वाले हैं लत की. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लत लग जाती है अलग अलग चीज़ों की. तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ी खतरनाक चीज़ है लत लग जाना. अब देखो, किसी काम की भी लत लग सकती है, किसी इंसान की भी लत लग सकती है. या आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके अंदर कोई लत है तो वो इनमें से तो नहीं है कोई, या और कोई दूसरी लत है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं. गाइस, सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर में मेरे बारे में फर्स्ट पर्सन कैसे बोलेगा कि मुझे किसी काम की लत लग गई है. सो आप बोलोगे आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी. किस तरीके से बोलना है? हमें बोलना है आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी. आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, राइट? बोलेंगे आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी. कोई काम, मेरी लत लग गई, मुझे कोई काम करने की. ध्यान दीजिए, सब में है एक्शन आईएनजी, सब में लास्ट में एक्शन आईएनजी दे रखा है. एक और स्ट्रक्चर है हम जो नीचे पढ़ने वाले हैं. मजा आ जाएगा. आज इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है कि आपको वाकई इतना अच्छा महसूस होगा. लिटरली आपको ये फील होगा कि आपकी इंग्लिश अब इम्प्रूव हो गई है. और बहुत ऐसे ऐसे सेंटेंसेस है जो आप बोल पा रहे हो, जो इवन आप इमेजिन ही करते थे हिंदी के अंदर, और अब इंग्लिश के अंदर आप बोल पाओगे. तो बहुत मजा आने वाला है क्लास में. लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो. देखिए सर, कोई काम मुझे करने की लत लग गई है. आई एम, इसका कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था. हम इसको आई एम ना बोल के हम बोल सकते हैं इसको आम. सो आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी. आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी. ठीक है, ऐसे बोलना है. और एक्शन मैंने ले ली यहाँ पर स्मोक सिगरेट. ये पहली एक्शन है. अब ये वाटर पाइप क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको. दोस्तों, हुक्का सबने पिया है. उस हुक्के को हम बोलते हैं वाटर पाइप. वाटर पाइप, राइट? वो वाटर पाइप कहलाता है हुक्का. हुक्का सब जानते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली फ्लेवर्ड हुक्का और सब लोग पीते ही हैं. तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर पाइप. स्मोक करना, लत लग जाती है इन चीजों की. तो स्मोक में आईएनजी आएगा, एक्शन आईएनजी में. स्मोक का क्या बन जाएगा? स्मोकिंग, राइट? स्मोक का स्मोकिंग हो जाएगा. तो स्मोकिंग सिगरेट. मान लो सिगरेट की मुझे लत लग गई है, मैं कैसे बोलूंगा? आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट. आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट. ठीक है, इस तरीके से मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई है, राइट? नेक्स्ट एक्शन मैस्टिकेट. देखो, मैस्टिकेट मतलब क्या होता है? मैस्टिकेट मतलब होता है च्यू. अब च्यू मतलब क्या होता है? च्यू मतलब होता है चबाना. ठीक है, कोई भी चीज आप चबाते हो, चबाने की आदत हो जाती है. जैसे गुटखा, टोबैको मतलब होता है गुटखा. ठीक है, आप जानते ही हो. तो बहुत ही खतरनाक चीज है तंबाकू. तंबाकू टाइप में जो चीज होती है. तो तंबाकू को चबाना मतलब आप तंबाकू को खाते नहीं हो सर, कंज्यूम बोल सकते हो, बट ईट नहीं करते हो उसको, अंदर खाते नहीं हो उसको. ठीक है, तो उसको चबाते ही हैं. सो च्यू टोबैको, या फिर बहुत ही अच्छी वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छी एक्शन है, बहुत ही अच्छी एक्शन मैं आपको दे रहा हूँ. मैस्टिकेट. मैस्टिकेट मतलब भी होता है चबाना. आज के बाद आप चबाने के लिए जो भी चबाना हो आपको, कुछ भी हो सकता है, आपका निवाला हो सकता है. निवाले को इंग्लिश में कहते हैं मोर्सल, राइट? मोर्सल. मोर्सल और बाइट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको. बाइट है, एक एप्पल है मेरे हाथ में, उसको मैंने थोड़ा सा लिया, खाया उसको, तो वो तो बाइट हो गई. मोर्सल ऑलरेडी टूटा हुआ निवाला है, जैसे रोटी जो होती है हमारी, उसका निवाला हम खाते हैं, तो वो मोर्सल होता है. ध्यान रखना, उसको भी आप चबाते हो. 32 टाइम्स मेस्टिकेट करना चाहिए, 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, राइट? कितना चबाना चाहिए हमको, ऐसा बोलते हैं. भाई, मुझे तंबाकू की लत लग गई है, मैं कैसे बोलूंगा? आई एम एडिक्टेड टू मेस्टिकेटिंग टोबैको. I'm addicted to masticating tobacco. That's how you say it. अगर कोई लत सामने वाले को, सेकंड पर्सन को लग गई है और आपको बोलना है कि तुझे लत लग गई है कोई काम करने की, तो आप बोलोगे You are addicted to action ing. You are addicted to action ing. तुझे लत लग गई है. आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, आपका फ्रेंड है, आपने देखा यार बहुत ज्यादा ही इसको तो इस चीज की लत लग गई है. एक्शन कोई भी हो सकती है. एक्शन ले लेते हैं कि आपने देखा आपके दोस्त को, भाई बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखता है, रुकता ही नहीं है, देखता ही रहता है, स्क्रॉल करता ही रहता है. तो उसको लत लग गई इंस्टाग्राम रील्स की, और उसे छीन लो तो वो फिर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, यार मेरा फोन क्यों छीना. सो वो है एडिक्शन. ये होती है जब आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो उस चीज के लिए, तो वो होती है एडिक्शन, राइट? तो यू आर एडिक्टेड टू, स्क्रॉल में आईएनजी लगाएंगे, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स. यू आर एडिक्टेड टू स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स, है ना? इस तरीके से आपको बोलना है. अगर सामने वाले से आपको क्वेश्चन करना है, भाई तुझे इस काम की लत लग गई है, सेकंड पर्सन से, राइट गाइस? आर यू एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी? आर यू एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी? एक्शन कोई भी हो सकती है. जैसे आपने देखा किसी को कि यार बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, अभी आपने देखा इधर कोरोना टाइम पे ये लत बहुत ज्यादा
खतरनाक लेवल पे बढ़ गई थी, राइट। एडिक्शन बहुत बड़ी है वीडियो गेम्स खेलने की, लोग वीडियो गेम्स बहुत खेलने लगे हैं। तो कैसे पूछेंगे कि क्या तुझे वीडियो गेम्स खेलने की लत लग गई है, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। आर यू अडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, आर यू अडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या तुझे वीडियो गेम्स खेलने की लत लग गई है। दो आंसर हो सकते हैं दोस्तों, मैंने यस और नो के लिए भी आपको अल्टरनेटिव बताया था। ऑफ कोर्स बोल सकते हो, ऑफ कोर्स बिल्कुल मुझे वीडियो गेम्स खेलने की लत लग गई है, ऑफ कोर्स आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। मना कर देंगे, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप नो भी बोल सकते हो, नो आई एम नॉट एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम बोलना चाहें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो ही इज और शी इज का कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है गाइस। ही इज एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, उसे कोई काम करने की लत लग गई है। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बिट्टू है, बिट्टू को कोई काम करने की लत लग गई है, बिट्टू, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा इज, तो बन जाएगा बिट्टूज। ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे बिट्टूज, बिट्टूज को कोई काम करने की लत लग गई, बिट्टू को, तो बिट्टूज एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी। एक्शन ले लेते हैं हम, पोंडर अबाउट समबडी। पोंडर मतलब क्या होता है, ख्यालों में खो जाना, बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज के बारे में, दिल से सोचना, ठीक है। तो समबडी मतलब किसी भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, तो समबडी यूज होगा। सो पोंडर अबाउट, पोंडरिंग हो जाएगा एक्शन आईएनजी। बिट्टू को लत लग गई है किसी के बारे में सोचने की, तो किसी के बारे में आप समबडी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है, आई डोंट थिंक वहां तक दिख रहा है आपको। अगर आप किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो somebody, आप डायरेक्ट बोल सकते हो somebody, राइट, somebody बोल सकते हो। तो बिट्टू को किसी के बारे में सोचने की लत लग गई है, मतलब वो सोचता ही रहता है हमेशा, ठीक है, उसके बिना रह ही नहीं पाता है। तो कैसे बोलेंगे, बिट्टूज एडिक्टेड टू पॉन्डरिंग अबाउट somebody, बिट्टूज एडिक्टेड टू पॉन्डरिंग अबाउट somebody। मान लीजिए बिट्टू को जुलेखा के बारे में सोचने की लत लग गई है, सो बिट्टूज एडिक्टेड टू पॉन्डरिंग अबाउट जुलेखा, है ना। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्शन है नेक्स्ट, वो है इंजेक्ट मोर्फिन। मोर्फिन क्या होता है गाइस, मैं बताऊं आपको, तो ये एक इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, क्या इंजेक्ट किया जाता है वेन्स के अंदर इंजेक्शन से, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं इसको, ये नशा होता है बहुत खतरनाक लेवल का, तो इसको बोलते हैं इंजेक्ट मोर्फिन। बहुत लोगों को लत लगी हुई इसकी, ऑब्वियसली आपने भी कहीं ना कहीं मूवीज वगैरह में देखा होगा। उसको मोर्फिन की लत लग गई है, मोर्फिन इंजेक्ट करने की। कैसे बोलेंगे, ही इज एडिक्टेड टू, इंजेक्ट में एनजे लगेगा, ही इज एडिक्टेड टू इंजेक्टिंग मोर्फिन, उसे इंजेक्शन ठोकने की, मोर्फिन, मोर्फिन एक नशे वाला पदार्थ है, उसको इंजेक्ट करने की लत लग गई, ही इज एडिक्टेड टू इंजेक्टिंग मोर्फिन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्मोक वीड और ओपियम। वीड ये गांजा वगैरह जो होता है, चरस गांजा वगैरह, वो होते हैं आपके वीड ओपियम, ठीक है, अफीम जिसको हम बोलते हैं। तो इसको भी स्मोक किया जाता है, कुछ लोग कंज्यूम भी यूज करते हैं, बट इसको जला के पीते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो मुझे अगर अफीम की लत लग गई है पीने की, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग ओपियम। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है दोस्तों, जानलेवा चीज है, राइट। तो इन सब चीजों से बचना है, बहुत दूर रहना है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है बॉडी को। नेक्स्ट एक अलग तरीके का नशा बताता हूँ, आप सबने शायद से सुना होगा, समझा होगा। डिफरेंस देखते हैं नंबर 8 और नंबर 9 में, ध्यान से समझिएगा। स्निफ मतलब होता है सूंघना। अब आप बोलोगे स्मेल मतलब भी होता है, नहीं, स्मेल मतलब तो नॉर्मली आप जो आप सांस ले रहे हो उसमें जो सूंघ रहे हो आप, वो स्मेल हो गया। लेकिन स्निफ मतलब होता है नाक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना, लाइक दिस, मैं ये सूंघने की कोशिश कर रहा हूं, आखिर क्या है, तो वो स्निफ होता है। सब्सटेंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक क्रीम बेस्ड या फिर लिक्विड बेस्ड सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, हैंकरचीफ के ऊपर, हैंकी के ऊपर रख के लोग ऐसे उसको स्निफ करते हैं और इससे भी नशा करते हैं, इससे भी इंटॉक्सिकेटेड होते हैं वो, तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर मुझे बोलना है, ठीक है, अगर मुझे बोलना है थर्ड पर्सन के लिए कि वो इस चीज का नशा है उसको, तो अगर लड़का है तो मैं कैसे बोल दूंगा, ही इज एडिक्टेड टू स्निफिंग सब्सटेंस, ही इज एडिक्टेड टू स्निफिंग सब्सटेंस। कौन सा, ऐसे, किस तरीके से, ये होता है नशा करना, ठीक है, रुमाल होता है, उसके ऊपर कुछ भी सब्सटेंस रख देते हैं, नशे वाला पदार्थ, और फिर उसको सूंघते हैं, तो लंबे टाइम तक ऐसे सूंघना स्निफ होता है। स्निफ सिर्फ गलत चीजों के लिए नहीं, नॉर्मली भी आप सूंघ रहे हो, मान लीजिए किसी रूम में गए, आपको अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आप सूंघ रहे हो, यार स्मेल कैसी है, जलने की स्मेल है, फिर आप गए जल्दी से किचन में, देखा अरे ये तो दूध बॉईल हो गया है ना, मिल्क बॉईल हो गया है,
तो ये चीज होती है स्निफ करना, मतलब इस तरीके से सूंघना। अब स्नोट क्या है, स्निफ क्या है, स्नोट क्या है, ध्यान से समझो। कोकेन एक बहुत ही फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ये भी एक बहुत खतरनाक नशे वाली चीज है कोकेन, ठीक है, इससे भी बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बॉडी पूरी खत्म हो जाती है दोस्तों। स्नॉट मतलब क्या होता है, स्निफ और स्नॉट में क्या डिफरेंस है? स्निफ तो हो गया, देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से आप सूंघ रहे हो, स्निफ तो हो गया नॉर्मल आप सूंघ रहे हो। स्नॉट मतलब सिर्फ सूंघ नहीं रहे हो, नाक से पाउडर फॉर्म को अंदर ले रहे हो। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कुछ स्नॉट करते हैं लोग कोकेन, व्हाइट पाउडर होता है एकदम, ठीक है, फाइन पाउडर होता है एकदम, और उसको ऐसे एकदम से खींच जाते हैं, एकदम से ऐसे खींच जाते हैं, उसको बोलते हैं स्नॉट करना, स्नॉट कोकेन। तो अगर मुझे बोलना है कि तुम्हें कोकेन स्नॉट करने की लत लग गई है, तो कैसे बोलेंगे? यूर एडिक्टेड टू स्नोटिंग कोकेन, यूर एडिक्टेड टू स्नोटिंग कोकेन। हमने सबने देखा है, संजू मूवी में अच्छे से देखा है, ठीक है, तो उस मूवी में आपने देखा है संजय दत्त को ये करते हुए कि वो कैसे कोकेन को स्नोट करते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन उन्होंने फिर कैसे कमबैक किया वो सारी चीजें अलग है, बट वो भी उन्होंने भी स्नोट किया है कोकेन को। तो अब मान लीजिए उस टाइम पर हम होते तो संजय दत्त को देखकर हम क्या बोलते कि संजय दत्त को कोकेन स्नोट करने की लत लग गई है। कैसे बोलेंगे? संजय, संजय इज, संजय's addicted to snorting cocaine, संजय's addicted to snorting cocaine, ठीक है। लास्ट है नंबर 10 पे जो एक्शन है वो है इंजेक्ट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करना, गाइस बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें जो स्पेशली जो कम उम्र के लोग होते हैं वो जल्दी बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, उसको बाहर से इंजेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी खुद से मेल, स्पेशली मेल्स के अंदर खुद से टेस्टोस्टेरोन बनाती है, बट एक अमाउंट तक वो बनाती है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की रोबस्ट फिजिक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की बॉडी हो जाती है, जेनेटिकली पॉसिबल है लेकिन उस लेवल से जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो सब एनहांस्ड होती है बॉडी, सारी की सारी बॉडी एनहांस्ड होती है, और वो एनहांस्ड होती है एनाबॉलिक्स से, और एनाबॉलिक्स में सबसे बड़ा काम आता है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं गाइस, पिल्स भी आती हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर ये मेडिकल देखरेख में होती है, कभी मान लीजिए डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। बाकी बॉडी बिल्डर्स जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं वो ये करते हैं, और अगर इसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो लोगों की मौत भी हो जाती है। कई केसेस हमने देखे हैं, जवान बच्चे इसकी वजह से मर जाते हैं। तो आप बॉडी बनाइए, बेसिक बॉडी बनाइए, ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से सावधान रहिए। नेचुरली आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं, हाँ कुछ वक्त लगता है, लेकिन दोस्तों हर अच्छी चीज में वक्त जरूर लगता है, आपको सब्र रखना है और नेचुरली आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अच्छी बॉडी से मतलब क्या होता है? अच्छी बॉडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी बाहर से कितनी अच्छी दिख रही है। गाइज अच्छी बॉडी एक वो बॉडी होती है जो बाहर से तो सही दिख रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो अंदर से कैसी है। अंदर से मेरा मतलब है ऑर्गन्स कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें लोगे तो आपके ऑर्गन्स अच्छे से बिल्कुल काम नहीं करेंगे, और हमने देखे कि कई ऑर्गन फेलियर वाले केसेस हमने देखे हैं। आपके सोशल मीडिया पे आपने जरूर सुना होगा तरुण गिल के नाम, तरुण गिल एक बहुत ही फेमस रहे हैं इस चीज में, तो वो रिग्रेट करते हैं इस चीज को। आजकल बहुत अच्छी वीडियोस वो बनाते हैं और जागरूक करते हैं लोगों को कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह से दूर रहना है, ठीक है। तो नेचुरली आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, तो उसी चीज पर रहें आप। खैर ये सारी एडिक्शन है, तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इस चीज को सीख रहे हैं, ना कि कुछ अप्लाई करने के लिए। ऑब्वियसली सारी चीज ही गलत है, एक भी एक्शन इसमें से सही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, तो अब दूसरी चीज है, यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर ले रखा है, उसमें है दैट्स वाई, ये प्लस करना है इसके साथ और दैट्स वाई लगाना है। तो मुझे लत है किसी चीज की, इसलिए अब बताता हूं मैं आपको, फाइनली रिवील करता हूं, आई कुडंट हेल्प एक्शन आईएनजी। ये किसकी इंग्लिश है? ये इंग्लिश है मैं किसी चीज के बिना रह नहीं सका, मैं किसी भी चीज के बिना रह नहीं सके। जब आप रह नहीं सकते, ठीक है, रह नहीं सके, पास्ट में रह नहीं सके, किसी भी काम के बिना, किसी काम के बिना, किसी काम के बिना आप रह ना सको, उसको बोलते हैं आई कुडंट हेल्प एक्शन आईएनजी। रह नहीं सके पास्ट के लिए, ठीक है, आई कुडंट हेल्प एक्शन आईएनजी, मैं नहीं रह सका, ठीक है। अब इसका प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर के अंदर सीख लो, कुडंट की जगह आ जाएगा कैंट, इसीलिए मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प, आई कैंट हेल्प एक्शन आईएनजी, इसी के अंदर वो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया। प्रेजेंट के लिए जब आप बोलो कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, आई कैंट हेल्प एक्शन आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं रह सका, अभी है हमारे पास आई कुडंट हेल्प एक्शन आईएनजी, इनमें से कोई भी एक्शन है आप उसके लिए बोल सकते हो, दोनों सेम यूज करेंगे।
मुझे सिगरेट पीने की लत है, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट, राइट। इसलिए दैट्स व्हाई मैं सिगरेट पिए बिना रह नहीं सका, आई कुडंट हेल्प स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना होता है। अब देखो, अब फिर एक दो सेंटेंस और बोलते हैं। मुझे तंबाकू चबाने की लत है, मतलब मैं तंबाकू खाता हूं भाई। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एडिक्टेड टू मैस्टिकेटिंग टोबैको, इसलिए मैं तंबाकू के बिना, तंबाकू चबाए बिना रह नहीं सका, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प मैस्टिकेटिंग टोबैको। ठीक है, अब अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हो। जैसे मुझे बोलना है जी वीडियो गेम्स खेलने की मुझे लत है यार, वीडियो गेम्स के बिना मजा नहीं आता है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, इसलिए दैट्स व्हाई मैं वीडियो गेम्स खेले बिना नहीं रह सकता हूं, आई कैंट हेल्प प्लेइंग वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम्स के बिना नहीं रह सकता हूं, आई कैंट हेल्प प्लेइंग वीडियो गेम्स। या अगर मुझे बोलना हो कि मैं वीडियो गेम्स के बिना नहीं रह सका, खेले बिना, तो मैं बोलूंगा आई कुडंट हेल्प प्लेइंग वीडियो गेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन हमें इनकी इंग्लिश ही नहीं आती है किस तरीके से इनको यूज करना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इन स्ट्रक्चर्स के साथ। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए इनके साथ, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस और बनाते हैं हम। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर हम लेते हैं सेंटेंस पॉन्डर स्क्रोल इंस्टाग्राम रील्स, स्क्रोल इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, अब इंस्टाग्राम रील्स आपको स्क्रोल करने का बहुत शौक है, आपको लत लग गई उस चीज की, तो कैसे बोलोगे, आई एम एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स, आई एम एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई मैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल किए बिना नहीं रह सका, आई कुडंट स्टॉप स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स। ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको बोलना है। आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, एडिक्शन किसी भी चीज की हो, कुछ लोग बोलेंगे एडिक्शन है, एडिक्शन अगर अच्छी है सर अगर एडिक्शन हो बुक्स पढ़ने की, सर एडिक्शन किसी भी चीज की हो बहुत ज्यादा गलत होती है एडिक्शन, राइट। किसी भी चीज की एडिक्शन हो, एडिक्शन होती है और बहुत गलत होती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एडिक्शन एकदम गलत चीज है। चाहे से आप रीडिंग ही कर रहे हो बुक्स, लेकिन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा रीड करना भी आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको बोलना है कि मुझे बुक पढ़ने की लत है और मैं बुक पढ़े बिना रह नहीं सका, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग बुक्स, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प रीडिंग बुक्स। इस तरीके से सारी चीजें यूज होती हैं गाइस, ठीक है। तो एडिक्शन है किसी चीज की और कोई काम आप किए बिना रह नहीं सके, सो आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, और फिर जो दूसरा है आई कुडंट हेल्प एक्शन आईएनजी, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। अच्छा, ये तो रही एक्शंस की बात। अब आप लोग अगर सोच रहे हो कि सर क्या मैं ये इंसान के लिए भी यूज कर सकता हूँ, किसी पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे तो तेरी लत लग गई है, मुझे तो तेरी लत है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एडिक्टेड टू यू, आई एम एडिक्टेड टू यू। दैट मीन्स आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते, आई एम एडिक्टेड टू यू। तुझे मेरी लत लग गई है, यू आर एडिक्टेड टू मी, ठीक है। तो मुझे क्रिकेट की लत लग गई है, आई एम एडिक्टेड टू क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखने की लत लग गई है, अभी आईपीएल वगैरह चल रहे थे, क्रिकेट देखने की लत है तो वो काम आ गया वॉच क्रिकेट, एक्शन होती है वॉच क्रिकेट गाइस, वॉच क्रिकेट है, ठीक है। तो वॉच क्रिकेट में वॉच में आईएनजी कर देंगे, वॉचिंग हो जाएगा, आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग क्रिकेट, इसलिए मैं क्रिकेट देखे बिना रह नहीं सकता हूं, दैट्स व्हाई आई कैंट हेल्प। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन, अब आप सुन रहे होगे सर ये कैंट क्यों बोल रहे हो आप, दो प्रोनाउंसिएशन है इसके, कांट और कैंट। कांट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और कैंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस होता है, दिस इज अमेरिकन एक्सेंट। So I follow American accent and I recommend you to follow American accent as well. But it's your choice. If you want to follow British one, it is fine, totally fine. Wonderful accent, no doubt about that. Watch में ING करेंगे, watching cricket, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलने की लत लग गई है, प्ले क्रिकेट होता है एक्शन, तो आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए मैं क्रिकेट खेले बिना रह नहीं सका, आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। देखो कुड हेल्प पास्ट के लिए यूज होता है कुड वाला, और जो कैंट है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें यूज करते हैं, किसी भी चीज की लत लग जाना उसके लिए सारी चीजें यूज करते हैं। दैट इज इनफ फॉर टुडे, रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस टुमारो, टिल देन कैच यू लेटर।